बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशों की तलाश करो। साथियों विनम्र नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा के दूसरे दौर में हम हैं सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील जी दीक्षित इस समय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे एक और सवाई माधोपुर जिला भाजपा की स्थिति और दूसरी ओर गंगापुर सिटी से विधायक बनने की इनकी तमन्ना, दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, एक बार विनम्रता से हमारे दर्शकों से रूबरू होइए। नमस्कार आदरणीय सभी दर्शक बंधु और पत्रकार महोदय। क्या चल रहा है आजकल पार्टी में? पार्टी में बहुत अच्छा काम चल रहा है। पार्टी दिन रात पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और प्रदेश और देश के नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक कार्यकर्ता मां भारती को परम वैभव की ओर ले जाने में अपना सब कुछ, अपना समय तन मन धन से समर्पण करके लगा हुआ है। हर कार्यकर्ता इन दिनों केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां जनता तक बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों में अभी 29 तारीख को राजस्थान के भरतपुर जिले के नदवई विधानसभा में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे जी। मैंने उस पूरी सभा को आरंभ से लेकर के अंत तक देखा, जाना, समझा और सुना। उस पूरी सभा में जी एक सिंगल वक्ता ने जी वसुंधरा राजे के कार्यकाल की एक भी चर्चा नहीं की। मैडम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां खुद गिनाई। जी। तो ये बात सही है कि 9 साल पूरे हो गए केंद्र सरकार को, लेकिन राजस्थान की जब बात आती है जी तो साथ में जो यहाँ की सरकारें रही हैं उनकी उपलब्धियां गिनाने से क्यों बचते हैं हम लोग? जी पत्रकार महोदय, आपके सवाल में ही आपकी बात का जवाब भी छुपा हुआ है। हाँ, बात तो सही है। कार्यक्रम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर उनके द्वारा किए गए राष्ट्र के प्रति जो काम है, जो सेवा है, उसके लिए उनको समर्पित करने के लिए पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। आपने जो सवाल किया उसका सवाल का जवाब भी इसी में छुपा है। वो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और पार्टी के नेतृत्व द्वारा, पार्टी के नेताओं द्वारा, ये सब चीजों को जनता के बीच में जाना, उनको रखना, ये हमारा कार्यक्रम था। और वही कार्यक्रम पूरे हमारा 31 मई से लेकर के और 30 जून तक हमारे कार्यक्रम होने थे। वो कार्यक्रम हमारे अभी समाप्त हुए। अब हम अगली कड़ी की ओर चलेंगे। जब राजस्थान चुनाव की बात आएगी तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए 2024 के चुनाव में ही राजस्थान में होने वाले 2023 के चुनाव की पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ कार्यकर्ता लगा हुआ है। निश्चित रूप से सभी सरकारों के जिनके नेतृत्व में अच्छे काम हुए उनके निश्चित रूप से कार्यकर्ता पब्लिक के बीच जाएंगे। आप सबने देखा है, पूरी आम जनता ने देखा राजस्थान की ने, जिस प्रकार राजस्थान की जनता आज त्रस्त है इस कांग्रेस की सरकार से। उस सरकार के इस तुष्टीकरण की और जो कार्रवाई की गई है, इन सब चीजों को जनता देख रही है। निश्चित रूप से 2023 में राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 4 में से कितनी सीटें सवाई माधोपुर जिला पार्टी की झोली में डालने वाला है? 4 में से 4 सीटें। थोड़ा कम ज्यादा कर लो, थोड़ा बहुत। एक भी सीट हम नहीं छोड़ने वाले हैं। चारों की चारों सीट राजस्थान भाजपा की झोली में डालने वाले हैं सवाई माधोपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। डालूराम सैनी हैं, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम ले लो। जय भाजपा, जय भाजपा, राजस्थान मिशन 2023। प्रणाम डालूराम जी, प्रणाम। अब बात कर लेते हैं आपकी तैयारियों की। आपकी व्यक्तिगत क्या तैयारियां चल रही हैं? मेरी व्यक्तिगत कोई तैयारी नहीं है। ऐसे पार्टी कैसे की तैयारी होती है।
भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यक्तिगत तैयारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए तैयारी करता है, कमल के फूल की तैयारी करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर काम करता है। आप चूंकि जिला अध्यक्ष हैं जी, और मैं पूरा संभाग की 1900 सीटों पर आना जाना मेरा लगातार बना हुआ जी है। जी, आप ये कह सकते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए तैयारी नहीं करता। पार्टी के कार्यकर्ता तो डोर टू डोर, गांव गांव, गली गली घूम रहे हैं जी, अपने जनसंपर्क में। बिल्कुल घूमना भी चाहिए कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं का मिशन भी यही है, मिशन को लेकर काम कर रही पार्टी। वो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव के लिए तो काम कर रहे हैं। 2023 में राजस्थान में, 2024 में देश में कमल खिलाना है, इसी डे को लेकर सब पार्टी कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं। अरुण दीक्षित आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले। नमस्कार नमस्कार। अब एक आज का विशेष विषय जो है उस पर चर्चा करते हैं जी, कई बार ऐसा होता है, राजेंद्र प्रसाद जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी भी नमस्कार ले। नमस्कार जी राजेंद्र जी। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जब सिर पर आ जाता है जी, और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी साल भर से, 2 साल से, 6 महीने से कर रहा होता है। जी 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 बाय द वे पार्टी का सिंगल जो सिंबल है वो स्लिप हो जाए, जी, क्योंकि कम से कम 1 दर्जन जी कैंडिडेट एक जगह से जी ठीक ठाक तरीके से सिंबल मांगते जी हैं। जी। तो क्या ऐसी स्थिति है आपके मन में कि कोई दूसरी पार्टी या निर्दलीय रूप से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? चूंकि सवाईमाधोपुर की बात मैं नहीं कर रहा, भरतपुर संभाग में 2018 के चुनाव में एक ऐसी घटना हुई थी। धौलपुर के जो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो जिला अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी से चुनाव लड़ने चले गए। आपके मन में क्या विचार चल रहा है? ऐसे तो अभी बहुत लोग आने वाले हैं, उनका हम स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, तत्पर बैठे हैं। प्रदेश नेतृत्व इस इन सब चीजों पर विचार कर रहा है और बड़े स्तर पर इसकी तैयारी है। ये पॉलिसी हमारे पास है भी नहीं, जब प्रदेश नेतृत्व हमसे कहेगा तो हम इस काम को करेंगे। जहां तक रही पार्टी की बात, हमारे जैसे कार्यकर्ता जीवन अपने आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के बिना जीवन को जीना हम अपना निरर्थक मानते हैं। ये हमारी कल्पनाओं से हजारों करोड़ों कोस दूर की बात है, ये कभी संभव नहीं है। टीकाराम गुर्जर कह रहे हैं दीक्षित साहब मजे हुए खिलाड़ी हैं और दनगस हैं जी, राज दनगस, वो राम राम कर रहे हैं आप। राम राम साहब, राम 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 साहब, राम राम साहब। तो आपका हाल तो वही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अच्छा जी, माँ भारती के वैभव के लिए जी समर्पित हैं। जी बिल्कुल। गंगापुर शहर के, गंगापुर सिटी के, गंगापुर जिले के, जी, गंगापुर विधानसभा के लोगों से आप अपने मन की क्या बात कहना चाहोगे? मैं मन की यही बात करना चाहूंगा, गंगापुर में सुख शांति हो, अमन चैन हो, भाईचारा बना रहे। हमारा गंगापुर पूरा क्षेत्र एक छोटी काशी के रूप में माना जाता है। रोज नए नए धार्मिक आयोजन होते हैं। इसी प्रकार सौहार्द बना रहे और जनता की दुखों के सारों के निवारण करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठा चुका है। और निश्चित रूप से मान के चलिए, हम निश्चित रूप से जनता की सारे दुख दर्दों को दूर करेंगे, यह विश्वास हम अपनी ओर से दिलाना चाहते हैं। गंगापुर शहर से कई लोग टिकट मांग रहे हैं। एक टिकटार्थी हैं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी। हल्की फुल्की सी ऐसी चर्चा सुनने में आती है कि सुशील दीक्षित जी के मानसिंह गुर्जर से 36 का आंकड़ा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बहुत कपोल कल्पना की बात है। अच्छा, बिल्कुल। मेरा मानसिंह जी तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं जब से वो पार्टी में आए हैं और जिस दिन से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, रात को 11 बजे मेरे पास सूचना आई कि मानसिंह जी गुर्जर साहब को संबल मिल गया है। तब से लेके आज तक हमने मान सम्मान दिया, सम्मान देते रहेंगे। ये कोरी कल्पनाएं हैं, हम सब कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। और मैं तो और भी प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि सीखें। सीखने के लिए जहां से मिलता है वहां से सीखना चाहिए और
कभी भी दूसरे की बड़ी लाइन को, कि समझदार आदमी ने कहा है कि यदि आपको बड़ी लाइन खींचनी है तो दूसरे की लाइन को काट कर नहीं, अपने आप ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, ऐसी लाइन खींचो कि सामने वाले की लाइन छोटी बन जाए। यदि आप में वो कुव्वत है तो आप करो। बाकी हमारे यहाँ टांग खिंचाई का काम किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई और पदाधिकारी हो। सवाईमाधोपुर जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर आपको कोई बात कहनी हो तो क्या कहना चाहोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बंधुओं, 2023 में राजस्थान से कलंकित काले कानूनों वाले को लाने वाली ऐसी सरकार, इसको दूर भगाना है, हटाना है राजस्थान से। और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः एक बार राष्ट्र की कमान संभालनी है, जिससे मां भारती को परम वैभव की ओर पहुंचाने का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पुरुषों ने देखा, उनका सपना पूरा हो सके। जो प्लेटफॉर्म वो आपको दे के गए, निश्चित रूप से मान के चलिए आप पूरे मन से उसमें लग जाए, निश्चित रूप से विजय आपकी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नमस्कार।